नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हम लोग भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक के विषय में चर्चा कर रहे थे कि एक छोटा बच्चा है जो कि पढ़ाई से अध्ययन से विमुख होकर भ्रमित हो गया है और उसका मन केवल खेल में ही लगा हुआ है। वो खेलने में इतना मशगूल है, उसको खेलने का इतना इंटरेस्ट हो गया है छात्रों कि वो भूल जाता है कि उसको किसको किसको बुलाना है खेलने के लिए। जब वो अपने मित्रों को बुलाता है और वो सब कहते हैं कि हम पढ़ाई में लगे हैं, हमको आज पहले दिन का पाठ को याद करके स्कूल जाना है, तब वह क्या करता है छात्रों, पशु पक्षियों को बुलाता है और सबसे पहले भौरे को, फिर चिड़िया को, फिर कुत्ते को बुलाता है। और जब सब के सब कामों में लगे रहते हैं तो उसका मन फिर अपने प्रति झिझोड़ता है, अपने प्रति घृणा होती है उसको कि सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ एक मैं ही इधर से उधर बेकार घूम रहा हूँ। तो आज से मैं भी खेल कूद छोड़कर पाठशाला जाऊंगा और अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा। तो वह इधर निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय कभी नहीं गवाएगा और अपना कार्य करेगा और तुरंत वह तैयार होकर पाठशाला जाता है। इससे आपको छात्रों, ये कहानी से आपको पता चला कि बालकपन में हमारा मन भ्रमित हो जाता है, परंतु हमको अपने मन को कंट्रोल में करना आना चाहिए। तो छात्रों, या आज उसी भ्रमित बालक के अध्याय का हम अभ्यास माला आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए छात्रों, क्लास 9 संस्कृत षष्ठा पाठा भ्रांतो बालः का चतुर्था भाग, अभ्यास माला भाग 1, प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, बालः कदा क्रीडितुम निर्जगाम, यानी बालक कब अपने घर से खेलने के लिए निकल गया। तो कब निकला था? पाठशाला जाने के समय में छात्रों। तो आंसर है बालाः पाठशाला गमन वेलानां क्रीडितुम निर्जगाम, अर्थात बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों, बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वर्माणा बभूव। तो बालस्य मित्राणि यानी बच्चे के जो बालक था उसके मित्र किस लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे, जल्दी जल्दी बताएं, अपना काम कर रहे थे, समेट रहे थे। तो किस लिए? अपने पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो देखिए छात्रों आंसर, बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वर्माणा बभूवु, अर्थात बालक के मित्र पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों, मधुकरा बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत, यानी मधुकरा अर्थात भौरा जो मधु शहद को इकट्ठा करता है। तो भौरा जो है वो बालक के आवाहन यानी बच्चे के बुलाने पर केन कारण, किस कारण से नहीं मान रहा था। तो किस कारण से नहीं मान रहा था? वो शहद इकट्ठा करने में लगा था। तो आंसर क्या हुआ छात्रों, देखिए, मधु संग्रह व्यग्रह मधुकरा बालकस्य आह्वान न अमन्यत, अर्थात वह शहद को इकट्ठा करने के लिए वो क्या कर रहा था, अपने काम में लगा हुआ था, जिसके कारण वो बच्चे के आह्वान पे नहीं मान रहा था, नहीं सुन रहा था। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, बालका कीदृशम चटकम अपश्यत, बालका यानी बच्चे ने कैसे चिड़िया को देखा। तो आंसर है बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, अर्थात बच्चे ने चोंच में घास का तिनका लिया हुआ या घास की काड़ी ली हुई
लेकर एक चिड़िया को देखा था। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन, बालकः चटकाए क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, यानी बालक ने चिड़िया को किस प्रकार का खेलने के लिए लोभम दत्तवान अर्थात लालच दिया था। कैसा लालच दिया था बालक ने? उसने कहा था कि मैं आपको अच्छा सा स्वादुनी कौर दूंगा। तो देखिए आंसर छात्रों, एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादुनी भक्ष्यक वलानि ते दास्यामि इति बालकः चटकाए क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान, अर्थात उसने कहा था कि ये सूखी घास को छोड़ दो। शुष्कम तृणम त्यज, यानी सूखी घास को छोड़ दो। स्वादुनी भक्ष्यक वलानी ते दास्यामि, यानी स्वादिष्ट खाने के लिए कौर मैं दूंगा। यह बालक ने क्या किया था? खेलने के लिए चिड़िया को लालच दिया था। नेक्स्ट वन, खिन्ना बालकः श्वानम किम अकथयत, यानी नाराज दुखी हो गया। आप सब उसको खेलने के लिए मना कर रहे हैं छात्रों, तो वो दुखी हो गया। अब वो दुखी बालक ने श्वानम अर्थात कुत्ते को क्या कहा? तो खिन्ना बालकः श्वानम अकथयत अस्मिन् निधाग दिवसे किम पर्यटसी आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम अहम अपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि। उसने क्या कहा था? श्वान को कुत्ते को उसने क्या कहा? बालक ने, खिन्ना बालक यानी नाराज बालक ने कुत्ते को कहा कि इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो? आश्रय के लिए यानी आराम करने के लिए ये शीतल वृक्ष की जड़ की छाया में आ जाओ, मैं भी तुम्हें खेलने के रूप में देखता हूं। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, विघ्नित मनोरथा बाला किम अचिंत्यत। विघ्नित मनोरथा बाला यानी टूटी हुई मन की इच्छाओं वाला बच्चा क्या सोच रहा है? तो आंसर है विघ्नित मनोरथा बाला अचिंत्यत अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकृत्ये निमग्न भवति कोऽपि वृथा कालक्षेपं न सहते एतेभ्यः नमः यैर्मयि तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। यानी बालक ने क्या सोचा? टूटी हुई मन की इच्छाओं वाले बालक ने क्या सोचा छात्रों? उसने यह सोचा कि संसार में सब कोई अपने अपने कार्य के लिए कैसे लगे हुए हैं, कोई भी समय को व्यर्थ में नहीं गंवा रहा है। इन सबको नमस्कार, जिनके द्वारा येर में तंद्रालुतायम, जिनके द्वारा मेरी जो तंद्रा है, जो मेरी आलस्य से घृणा, आलस टूट गया और आलस से घृणा उत्पन्न हो गई है। अब मैं जाग गया हूँ, मैं सोया हुआ था, अब मैं जाग गया हूँ, तो इन सबको नमस्कार हो। ये उस बालक ने उनको बताया। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित से श्लोक से भावार्थम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत, यानी नीचे लिखा गया श्लोक है जिसका आपको भावार्थ देना है यानी सरलार्थ करना है, वो भी किसमें? या तो हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। आप दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं परीक्षा में। तो श्लोक देखिए छात्रों, यो माम पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो ग्रहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्य मीशदपि। अर्थात उसने, ये किसने कहा था? कुत्ते ने कहा था ना। ये श्लोक क्या कहा था कि जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा का कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी हटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। ठीक है छात्रों, ये उस श्लोक का भावार्थ है। ये हम लोग लेसन पढ़ते समय भी लिख चुके हैं, इसलिए अभी उतना ध्यान से समझाने की जरूरत नहीं है इसको। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशा
हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। ये फिर वैसे ही है कि आपको इस कथा का सारांश लिखना है, यानी संक्षेप में स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। और वो किस में लिखनी है आपको, या तो हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखनी है, दोनों में चलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में लिख के दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, आप उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के बजाय खेलने के लिए बाहर जाता है। विद्यालय जाते हुए मित्रों को देखकर अपना मुंह छिपाता हुआ किसी बगीचे में जाता है। वह अपने साथ खेलने के लिए पहले भौरों को बुलाता है, पर वे मधु एकत्र करने की बात कहकर मना कर देते। मधु अर्थात शहद इकट्ठा करनी। स्टोरी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, आपको क्या लिखना है आंसर में वो बता रही हूँ। तो भौरों को बुलाता है, पर वे मधु एकत्र करने की बात कहकर मना कर देते हैं। तो घोंसला बनाने में व्यस्त चिड़िया को और अपने मालिक की रक्षा करने में व्यस्त कुत्ता भी उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तब वो समझता है कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो मुझे भी अपने काम में लगना चाहिए। उसके बाद वह भी विद्यालय जाता है और महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त करता है। तो देखिए छात्रों, अध्ययन कभी भी बुरा नहीं होता है, हमेशा पढ़ाई लिखाई काम आती है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा नाम कमाएंगे। तो छात्रों, अपने कर्तव्य के प्रति कभी भी आपको विमुख नहीं होना चाहिए। तो आज का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। छात्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।